नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी एक बार फिर से बायोलॉजी के जो कोशिका वाला चैप्टर था उसी के आगे जो कोशिकाओं का डिटेलिंग कर रहे थे तो उसमें था अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही थी। और उसमें अगर हम देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो एग्जैक्टली दो तरीके का है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने सबसे पहले जो है वो बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले के.आर. पोर्टर ने, ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? के.आर. पोर्टर, ठीक है। के.आर. पोर्टर ने इसको डिफाइन किया था और बताया था कि कोशिका में ये पाया जाता है और ये क्या होता है, ये दोहरी झिल्ली में होता है। कोशिका की दोहरी झिल्ली होती है उसके अंदर ये इस तरीके से लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि ये दो तरीके से पाए जाते हैं, हमने बोला था जब पहले भी हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि दो तरीके से पाए जाते हैं। तो देखो वीडियो ऑफ नहीं हुआ है, अजीब सी आवाज चला ना, ठीक है। दो तरीके से पाया जाता है। क्यों दो तरीके से पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू राइबोसोम्स, according to ribosomes, according to ribosomes, ठीक है। ठीक, दो तरीके से पाए जाते हैं। कौन कौन से? मैं इसको रख कर दे रही हूँ, ठीक है। दो तरीके के पाए जाएंगे। एक तो हमारा पहला पाया जाएगा आपका SER, ठीक है। SER को हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो इसमें एब्सेंस होगी या इसके सरफेस पे एकदम स्मूथ होगा। हाँ भाई, सही बात है कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें जो है जिसमें राइबोसोम्स एब्सेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम्स है, ठीक है। तो स्मूथ वाले में SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होगा वो आपका राइबोसोम्स एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके सरफेस पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये नलिकाएं हैं, इसको हम ट्यूब कहते हैं, नलिकाएं हैं ये, ठीक है। और इसमें जो है वो एब्सेंट होगा किसका? एब्सेंस राइबोसोम्स, एब्सेंस राइबोसोम्स, ठीक है। जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स एब्सेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो दूसरा होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होगा, जो बन गया ना, जो उसमें क्या होगा, जिसमें जो रफ वाला होगा, रफ वाले में जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ खुरदरी चीज होगी। रफ का मीन्स होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ठीक है। रफ का मतलब ही हो जाएगा खुरदरी चीज, ठीक है। रफ का मतलब क्या हो जाएगा? खुरदरी,
जब रफ का मतलब खुरदरी होता है तो इसका मतलब ये कि इसका जो सरफेस होगा वो प्लेन नहीं होगा, उस पर कुछ ना कुछ चीज पाई जाएगी। और चूंकि मैंने पहले ही बता दिया गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब डिवाइड किया गया है, जब उसके टाइप्स बताए गए हैं तो दो तरीके के टाइप्स हैं। किसके अकॉर्डिंग बताया गया है? राइबोसोम्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहेंगे, या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से राइबोसोम्स पाए जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। अब इसकी सरफेस पे चूंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट फॉर्म में RER, ठीक है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में RER हम इसको कहते हैं। अब हम इतनी बार कह रहे हैं राइबोसोम्स राइबोसोम्स राइबोसोम, तो राइबोसोम्स का एग्जैक्टली वर्क क्या है? ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स का वर्क क्या है? राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब प्रोटीन का उपापचय करता है, प्रोटीन का उपापचय करता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करेगा। कौन? राइबोसोम्स। कौन करेगा? राइबोसोम्स। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, वो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का जब हम फूड लेते हैं, टेक करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो प्रोटीन का वो उपापचय नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER, ठीक है, उसमें जो कि राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेंगे, प्रोटीन का उपापचय करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे RER जो होता है वो डाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर इस टाइप की चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस रख रहा है तो कहने का मतलब ये है कि सर के अंदर जो वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और स्टेरॉइड वाली चीज़ें, जो भी हैवी वाली जो चीज़ें हैं, उनका ये क्या करेगा? संश्लेषण करेगा। मतलब छोटे से छोटे भागों में वो क्या करेगा? तोड़ेगा, ठीक है ना। मतलब संश्लेषण करेगा, मतलब छोटे छोटे भागों में जो इसको संश्लेषित करेगा, इसको डाइजेशन से पहले वाला जो प्रोसेस है वो जो है वो करता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, अवर सेल्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आज हमने इसको बताया और ये इम्पॉर्टेंट था, और इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और मैं बात करूँ कि किसी बुक में, सभी की बुक में दिया गया है कि ये कोशिका का ना, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा नहीं ना? अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका अगर हम फंक्शन की बात करें ना, कंबाइनली फंक्शन, पहला तो ये होगा कि प्रोटीन के उपापचय में ये वर्क करता है, लेकिन प्रोटीन के उपापचय में तो दोनों वर्क करेगा, चाहे वो स्मूथ वाला रेटिकुलम हो, चाहे वो तो मतलब उसमें जो RER होगा वो प्रोटीन उपापचय में काम करेगा। लेकिन स्मूथ रेटिकुलम का क्या काम होगा फिर? ठीक है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो सिर्फ RER की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे तो दोनों प्रेजेंट होता है, किसी में स्मूथ होता है, किसी में RER होता है, ठीक है। तो जो RER स्मूथ वाला तुमको पता चल गया, लेकिन अगर हम कंबाइनली बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है? कोशिका के या को यांत्रिक ढांचा देता है, यांत्रिक ढांचा, ठीक है। यांत्रिक ढांचा क्या होता है?
जो फंक्शनल फॉर्म के लिए हो, कि किसी को कार्य करने के लिए पहले से उसका जो है ना वो पद निर्धारित हो, या कैसे काम करना है, क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से काम करना है, तो उसका एक सिस्टमेटिक वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं। ठीक है, अगर फिजिकली होता तो उसको भौतिक होता, भौतिक ढांचा होता, लेकिन यहाँ पे भौतिक ढांचा नहीं बोला गया है, यांत्रिक ढांचा बोला गया है कि कोशिका जो है किस तरीके से कार्य करता है। कोशिका के कार्य के लिए ये क्या करता है, एक यांत्रिक ढांचा का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम नहीं, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन? एंडोप्लाज्मिक या अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, अंतःद्रव्यी की जालिका क्या करेगी, वो कोशिकाओं के यांत्रिक ढांचा जो है वो प्रदान करेगा। कौन सा यांत्रिक ढांचा? कार्य, कोशिकाओं के कार्य का यांत्रिक ढांचा क्या करेगी, ये निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये हमारा अंतःद्रव्यी जालिका था। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियोस को देखें और कमेंट्स दें, तो मेरा और ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं और भी स्टेप के शॉर्ट वीडियोस में डाल सकती हूँ। ठीक है, और मैथ के मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ इस बीच, क्योंकि नवरात्र भी स्टार्ट हो गया है और क्योंकि इस समय कोचिंग के सीज़न चल रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग हमारी काफ़ी चल रही है, तो मुझे जो है टाइम नहीं बिल्कुल मिलता है कि मैं वीडियोस जो है पर्टिकुलर बना सकूं, क्योंकि फिर अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बाकी बच्चे हमारे स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इस समय वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।